नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग को लेकर के। लगातार मित्रों, आप सभी के 2 से 3 दिनों से एक ही कमेंट आ रहे थे, थर्ड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, कब तक होगी और साथ में कितनी सीटें रिक्त यहाँ पर पूरी भर्ती होने के पश्चात कितनी सीटें खाली बच सकती हैं और साथ में कितने गुणांक तक वाले सेफ हो सकते हैं। पूरी अपडेट्स यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। और साथ में यहाँ पर 37,339 में एक और ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। सबसे पहले हम जल्दी से 37,339 ऑफिशियल नोटिस को देख लेते हैं। कहीं ना कहीं मित्रों, 37,339 के जो अभ्यर्थी हैं, आज से आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई है और आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों ने काउंसलिंग करवा ली है, उम्मीद करेंगे आप सभी की सकुशल काउंसलिंग संपन्न हो और शेष 2 दिनों में भी अभी बहुत सारे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है। इसके अलावा दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया था 37,339 के जो अभ्यर्थी हैं कि हम आज काउंसलिंग में नहीं जा पाए थे, क्या हम कल चले जाएं, कब मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी से बस मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, भैया बड़ी मुश्किल से आप तक यहाँ पहुँचे हैं। जो भी मेरिट में अभ्यर्थी आ जाते हैं, आगे आने वाले समय में आप ये मत पूछिए कि हमें किस दिन जाना था, हम जा नहीं पाए। इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जिस दिन बुलाया गया था, आपको उस दिन वहाँ पे उपस्थित होना ही चाहिए। इसी तरह दोस्तों, 31,000 के अभ्यर्थी थे, बार बार एक ही चीज़ शपथ पत्र को लेकर के। अब यहाँ पर सभी को पता है, नाम में त्रुटि कोई भी त्रुटि है। अब आप उसमें शपथ पत्र ही लेकर के, बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने कमेंट किया है कि हम एफिडेविट नहीं बनवाए थे त्रुटियों के लिए, बाद में फिर आपको समस्या होगी तो फिर आप परेशान होंगे। और जबकि लगातार आप सभी को हमारे द्वारा बताया गया है, जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल, वही बार बार शेयर किया जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों, जो भी छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, जिनको भी आज जाना था, आप लोग 100% 4 तारीख को या पता कर लीजिए आप अपने वीएसए ऑफिस से, आप किस दिन चले जाएं। 2, 3 और 4, इन्हीं 3 दिन में आपकी जो काउंसलिंग है, जिसमें भी आपका आज का दिन निकल चुका है, बचा है 2 दिन। इन 2 दिनों में सभी अभ्यर्थी अपने अपने काउंसलिंग करवा लीजिए बिल्कुल अच्छे से। घबराए नहीं, कोई भी छोटी मोटी त्रुटियों के लिए आप लोग परेशान मत हुआ करिए। अगर कोई भी आपको जानकारी नहीं मिल पाती है तो आप अपने बीएसए ऑफिस जाइए, वहाँ पर जा करके पूछिए, वो पूरी आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपके पास किसी प्रमाण पत्र की कमी रह जाती है, तो ऐसे में फिर उनकी तरफ से जो भी चीज़ें होती हैं, फिर जिला चयन समिति द्वारा फिर बाद में आगे चल करके नियुक्ति पत्र रोका जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लगातार जो है अपने बीएसए ऑफिस से कांटेक्ट करने का प्रयास किया करिए। बाकी दोस्तों, आप सभी को यहाँ से भी जो भी यूजफुल जानकारी होती है, सब आपको शेयर की जाती है। अगर आपने कोई वीडियो ना देखा हो, कोई वीडियो का पार्ट कोई स्किप किया हो, तो अलग बात है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं 37,339 को लेकर के ऑफिशियल नोटिस। सबसे पहले चीज़, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, और जो केवल और केवल आपको हमारे द्वारा बताया गया था, सभी जो 37,339 के अभ्यर्थी आप देख लीजिए। और मैं अब जब भी इसके आगे वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस चीज़ को आप सभी के सामने जरूर रखूंगा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय चरण में 36,590 पदों के सापेक्ष शिक्षक भर्ती से संबंधित आवश्यक सूचना। समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि काउंसलिंग दिनांक 2 दिसंबर से 4 दिसंबर 2020 के मध्य अपने मूल अभिलेख काउंटर पर जमा करने से पूर्व अपने समस्त मूल अभिलेखों को स्कैन कर अपने पास मानव संपदा पर अपलोड करने हेतु सुरक्षित रखें। ये बीएसए ऑफिस बीएसए गोरखपुर से है और इसी तरह से हर जनपद के लिए आपको यही सेम चीज़ें हैं और आप सभी को हमारे द्वारा पहले भी बताया गया था। देखिए दोस्तों, स्कैन कॉपी का मतलब है, अगर आपने फ़ोटो मोबाइल से भी फ़ोटो अगर आपने बिल्कुल क्लियर फ़ोटो रखा है, चारों कोने उसके साथ शो ऑफ होने चाहिए, यानी फ़ोटो आपका पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी पार्ट उसमें कटा वटा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल आपका वही आपका सॉफ्ट कॉपी की तरह है। या फिर आप जाकर के साइबर कैफे से स्कैन कॉपी उसकी लेकर के फाइल के रूप में अपने मोबाइल में आप रख लीजिए, जैसे भी हो, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मानव संपदा पोर्टल पर इसको अपलोड करना होगा, डेटा फीड करना होगा। अगली जो महत्वपूर्ण न्यूज़ दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक मथुरा जनपद की विज्ञप्ति ली है और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं लगातार शुरू से कह रहा हूँ कि भैया, अगर आप 22/12/2018 तक एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, कोई भी प्रकार की त्रुटि हो, लेकिन आप पूरी तरह से एलिजिबल होने चाहिए। अब जो फर्जी एलिजिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर संशोधन बिल्कुल भी मिलना असंभव है, वो अलग मैटर है दोस्तों, फर्जी नियुक्ति पत्र का मुद्दा है। लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं पूरी तरह से, उसके बाद अगर कोई भी त्रुटि हो, चाहे अंक की त्रुटि हो, कोई भी त्रुटि हो, आपको 100% यहाँ पर मौका मिलना था। मथुरा जनपद वालों ने कोशिश की थी, उन्हें वहाँ पर सफलता मिली, उनकी तरफ से भूख हड़ताल की गई थी। आप सभी को मैंने पिक्स भी दिखाई थी, जहाँ पर बहनें बढ़ चढ़कर भाग ली थी।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, उपरोक्त के अतिरिक्त प्रथम चरण के 31,277 पदों के सापेक्ष मथुरा जनपद में संदर्भित प्रकरणों से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह अपने प्रत्यावेदन अभिलेखों को उपरोक्त अवधि में काउंसलिंग स्थल पर निर्धारित टीम या टेबल पर संख्या पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों अगर आप अपने जगह पे बिल्कुल सही है, पूरी तरह से सही है, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल और केवल प्रयास करने की आवश्यकता है। और अगर आपके सभी प्रमाण पत्र सही हैं तो उनको आपको बिल्कुल सही रूप से आपको काउंसलिंग करवाने की आवश्यकता है। आगे देख लीजिए, शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी की तरफ से एक ऑफिशियल पोस्ट किया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर पहुंचकर आगामी 5 दिसंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में चयनित 69,000 सहायक अध्यापकों के सापेक्ष अवशेष 36,590 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वितरण के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया तथा तैयारियों की समीक्षा की और मुख्य विकास अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर जी भी उपस्थित रहे। आप सभी जानते हैं दोस्तों 5 तारीख को पूरी तरह से निर्धारित हो चुका है, आपका नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है। और बहुत बड़ी खुशखबरी है मित्रों, जैसे ही काउंसलिंग होती है तुरंत अगले दिन नियुक्ति पत्र अगर मिल जाए तो इससे अच्छा पे कुछ हो ही नहीं सकता है। अब दोस्तों हम यहाँ से बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती। देखिए मित्रों, जो भी चीज़ें होती हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए होती है, चाहे वो थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी हो या फिर 37,339 के अभ्यर्थी हो गए। क्योंकि जो भी आवश्यक चीज़ें, बिल्कुल यही चीज़ें आपके लिए आगे भी रहने वाला है। जब शुरू में शासनादेश आया था 31,000 के समय, मैंने कहा था कि 37,000 वाले भी देख लीजिए, आपके लिए कोई अलग से शासनादेश नहीं आने वाला है। हालांकि जब प्रेस नोटिस जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद काउंसलिंग हेतु, तो उसके बाद लगातार लोगों के द्वारा आपको भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं, पहले शासनादेश आएगा, शासनादेश नहीं आएगा तो काउंसलिंग होगी ही नहीं। ठीक है, पूरी तरह से भ्रामक तथ्य होते हैं जो कि लोगों के द्वारा आपको बता दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जो चीज़ें होती हैं, मैं यही चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हो आपके सामने बिल्कुल सही और ऑथेंटिक रूप से रखा जाए। एक बार जब शासनादेश आ चुका है 867 का, चूँकि वो उन्हीं में से बचे हुए पदों की भर्ती करवाई जानी थी, फिर अलग से शासनादेश का कोई मतलब ही नहीं था। इसके बाद जो भी जरूरी प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, मैं लगातार कहता हूं कि जो भी भैया थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, जो भी आप इंतजार करने वाले, जो भी अचयनित अभ्यर्थी हैं, आप भी भावी शिक्षक, आप में से बहुत लोग बनेंगे जितनी सीटें खाली बचती हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, आप लोग प्रमाण पत्र, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आदि चीज़ों को लेकर के, डीडी शपथ पत्र, जो भी उनके फॉर्मेट होते हैं, उनको आप लगातार देखते रहा करिए। ठीक है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपसे ही रिलेटेड होती हैं, इसलिए उनको देखते रहा करिए। फिर आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जैसे ही ये काउंसलिंग संपन्न होती है, सबसे जो पहला प्रश्न आपका है 69,000 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, थर्ड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी? भैया थर्ड काउंसलिंग 100% होना है। ठीक है, अब अगर कोई ऐसा ना हो कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोले कि हम रिक्त सीटों को भरेंगे ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल अनयूजुअल चीज़ें आप मत सोचा करिए, ना ही किसी भी तरह की भ्रामक खबरों को आप इसके रिलेटेड देखा करिए। आप भी जानते हैं कि आप जहाँ पे क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी नहीं होते हैं, पास अभ्यर्थी, वहाँ पे ये समस्या आती है। जैसे समस्या 68,500 में आई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी 68,000 के आसपास हैं ऐसे अभ्यर्थी 60-65 पे, जो कि बिल्कुल एलिजिबल हैं लेकिन मेरिट में नहीं आ पाए थे। फिर आप बिल्कुल 100% आश्वस्त हो लीजिए, जब तक सीटें खाली रहेंगी काउंसलिंग चलती रहेगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ काउंसलिंग होती रहेगी। बिल्कुल भी आपको इसको लेकर के आप संशय की स्थिति आपके मन में नहीं होना चाहिए। और जो अभ्यर्थी ये वीडियो नहीं देख पा रहे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। उम्मीद करेंगे दोस्तों जैसे ही 5 तारीख को, देखिए बहुत जल्दी प्रक्रिया भी आपकी संपन्न हो रही है, 5 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण, इसके बाद आप मानकर चलिए कि 1 हफ्ते के अंदर सभी जो अभ्यर्थी, जो भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र जिनको मिलेगा, जो भी ऑलरेडी हो जाएंगे पूरी तरह से चयनित, तो उनको विद्यालय आवंटन आदि सभी चीज़ें प्रेरणा मानव संपदा पोर्टल पर, प्रेरणा ऐप पर जो भी डेटा उनको फीड करना है, सारी की सारी चीज़ें होती रहेंगी। और उसी की पैरेलल, उसी के समानांतर 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो भी रिक्त सीटें, उनका भी ब्यौरा लगातार देखिए, आप देखना जैसे ही काउंसलिंग संपन्न होती है 4 तारीख को, आपको अगले ही दिन से आपको लगातार जो है बीएससी नोटिस लेटर जारी किए जाने शुरू हो जाएंगे, सचिव साहब की तरफ से डेटा मांगा जाना शुरू हो जाएगा और 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में ये सारा डेटा अवेलेबल हो जाएंगे सचिव साहब के पास। उसके बाद ऑफिशियल नोटिस आ सकती है बहुत जल्दी, जहां पर रिक्त सीटों को लेकर के पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, वर्गवार कितनी सीटें बच रही हैं। और जैसे ही सीटों का ब्यौरा आएगा उसके बाद तुरंत जो है शासनादेश के लिए तुरंत हमें कोशिश करनी है और उम्मीद करेंगे कि शासन स्तर से भी शासनादेश के लिए बहुत जल्द आदेश कर दिया जाए। और इसी दिसंबर के महीने में 69,000 में थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग जो भी होनी है वो संपन्न हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है।
थर्ड काउंसलिंग तो 100% हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जितने भी 8,000 10,000 सीटें खाली बचती हैं उन पर प्रक्रिया बहुत जल्दी संपन्न हो सकती है। अगर दोस्तों आपने सुबह वाली वीडियो हमारी देखी होगी तो आप सभी को याद होगा कि इसमें मैंने आपको एक समाचार पत्र के माध्यम से भी जानकारी दी थी कि चयन के बाद भी खाली रहेंगी हजारों की संख्या में सीटें। 31,000 के अंतर्गत जहां 1,1200 लोगों की तरह बताया गया था, मैंने आप सभी से कहा था कि 3,035 मैंने कहा था, और उसमें मैंने ये कहा था कि 400-500 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बिल्कुल वैलिड रीजन है, बिल्कुल योग्य हैं, केवल छोटी मोटी त्रुटि की वजह से उनका नियुक्ति पत्र रोका गया है। तो सभी हमारी फैमिली की तरह हैं, जिनका भी भला हो जाए दोस्तों, बस यही चाहते हैं। तो कम से कम 3,000 सीटें आपकी वहाँ से खाली होने वाली है, ठीक है। और इसके बाद कम से कम 4 से 5,000 सीटें आपकी 100% आपकी 37,339 से खाली हो सकती हैं। ऐसे में कम से कम 7 से 8,000 सीटों में कोई भी संशय नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लगातार जो समाचार पत्र होते हैं उनके माध्यम से जो जानकारी दी जाती है वो आधी अधूरी होती है, कुछ जानकारी उनके द्वारा अस्पष्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर केवल अभिलेख का की चर्चा की गई है, जबकि मैंने आप सभी से कहा था कम से कम 2 से 3,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो अनुपस्थित रहेंगे। जब ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा रिक्त पदों को लेकर के, आप देख लीजिएगा कम से कम 3,000 सीटें होंगी जो कि जहाँ पर अभ्यर्थी अनुपस्थित होंगे, एनओसी नहीं होगा या फिर विद्यालय कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे। इसके बाद कम से कम 400-600 हो सकते हैं, बिल्कुल 1,000 हो सकते हैं फर्जी नियुक्ति पत्र वाले। इसके बाद कुछ लोग अभिलेखों की वजह से भी बाहर हो सकते हैं, जिनके पास अभिलेख आधे अधूरे हो, या फिर जो बैक पेपर वाले, अपीयरिंग वाले, ठीक है। तो इस तरह से कम 4 से 5,000 सीटें आपकी 100% खाली हो सकती हैं। और जैसे ही दोस्तों 37,339 अभ्यर्थियों को 5 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाता है, उसके बाद अगले ही दिन से हम सभी को मिल करके ये कोशिश करनी होगी, सभी 68,000 जो भाई बहन हैं, हमें ये मिल करके प्रयास करना होगा कि आप जो है जल्दी से जल्दी रिक्त पदों का ब्यौरा प्रकाशित करवाया जाए सचिव साहब की तरफ से, और बहुत जल्दी जो है जो भी रिक्त सीटें होती हैं उनके लिए शासनादेश जारी करवाया जाए, ताकि थर्ड काउंसलिंग बहुत जल्दी हो सके। और इतना बिल्कुल तय है मित्रों, थर्ड काउंसलिंग के बाद भी सीटें खाली हो सकती हैं 100%। तो इसलिए जो भी कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल आप लोग निराश मत होइए। कम से कम सेफ गुणांक को लेकर के मैं आप सभी को बता दूं, कम से कम 1 गुणांक नीचे तक आप बिल्कुल आ जाइए। जैसे 67 पॉइंट समथिंग तक जनरल वाले सेलेक्ट हुए थे, तो 66 पॉइंट समथिंग तक, यानी 1 गुणांक तक नीचे वाले जितने भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तो आप 100% उम्मीद रख सकते हैं। इसी तरह से ओबीसी में 66.70 तक लगभग सिलेक्शन हुआ था। आप 65.70 तक जितने भी अभ्यर्थी हैं वहाँ तक बिल्कुल आप 100% अपने आप को श्योर मान कर चलिए, आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह एससी में आप देख लीजिएगा, जितनी भी मेरिट कट ऑफ अनुमानित गया था 867 की चयनित सूची में लगभग 61 पॉइंट समथिंग, तो इससे भी आप कम से कम 1 गुणांक नीचे आप आ जाइएगा। उसके अलावा जो उसके नीचे वाले अभ्यर्थी हैं, लगभग 1-1.5 गुणांक तक नीचे वाले अभ्यर्थी हैं मेरिट में, या फिर स्पेशल रिजर्व कैटेगरी में जो दिव्यांग ओटी वाले अभ्यर्थी हैं, तो दोस्तों कम से कम इतना तो अवश्य है कि आपको मौका मिलने की 100% चांसेज हैं, चाहे थर्ड काउंसलिंग में मिले चाहे फोर्थ काउंसलिंग में मिले। इसलिए आप लोग लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और साथ में मित्रों, सभी मित्रों से मैं कह रहा हूँ जो भी 68,000 अभ्यर्थी हैं या फिर नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी हैं, आप लोग आगे के लिए थोड़ी बहुत तैयारी मतलब पढ़ते रहा करिए। 1-2 घंटा भी अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो भी दोस्तों बहुत अच्छा होगा। बाकी आपका सिलेक्शन, जिनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है, फिर आपके लिए उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो भी दोस्तों जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यही है कि दिसंबर के महीने में थर्ड काउंसलिंग आपकी 100% हो जानी चाहिए। बाकी दोस्तों जैसे ही कोई ऑफिशियल, कोई और ऑथेंटिक जानकारी कोई सोर्स से मिलती है, आप सभी को बिल्कुल 100% कन्फर्म करा दिया जाएगा कि कब तक आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग हो सकती है और कितनी सीटें यहाँ पर रिक्त रह सकती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।